नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील सिंगला, चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 फरीदाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। बात करूँगा एक चैलेंजिंग केस के बारे में, जो कि अभी तक के रिपोर्टेड केसेस में से सबसे कम वजन का तथा सबसे कम समय का प्रीमेच्योर बच्चा है। बच्चा हमारे पास एक सीरियस मदर जो कि कोरोना पॉजिटिव थी, उसके यहाँ पे डिलीवरी हुई है। बच्चा जन्म के समय ही कोरोना पॉजिटिव था, डे 1 पे। बच्चा सांस की मशीन पे रहा, 4-5 दिन के बाद वेंटिलेटर से बाहर आया, फेफड़े में लीकेज हुई, परंतु सारी समस्याओं को झेलते हुए बच्चा लगभग 30 दिन के बाद 1830 ग्राम के वजन के साथ सही तरह से सेफ माँ को सौंप दिया गया। 24 अप्रैल को वाइफ को कोविड हो गया था और फीवर उतर ही नहीं रहा था। काफ़ी हाई फीवर था, 103, 104। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम सर्वोदय हॉस्पिटल पहुँचे और कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। प्रेगनेंसी थी 7 मंथ्स 10 डेज़ की, बेबी था अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। तो फिर हम सर्वोदय हॉस्पिटल आए। यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल हुई। डॉक्टर्स और स्टाफ ने बहुत ही अच्छे से टेक केयर किया। बेबी भी सेफली, हालांकि प्रीमेच्योर बेबी का बर्थ हुआ है, लेकिन शी इज़ डूइंग वेल। बेबी के बर्थ के बाद बेबी को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया था, तो उनकी भी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। वो शी वॉज ऑन वेंटिलेटर, आईसीयू में थी। लेकिन नाउ अभी तक सब कुछ इतना अच्छे से हैंडल हुआ, डॉक्टर्स की इतनी हेल्प रही, इतना अच्छा स्टाफ ने मैनेज किया कि बेबी इज़ डूइंग फाइन। उनकी मम्मी भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और बेबी भी डिस्चार्ज आज हो जाएगा। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सर्वोदय हॉस्पिटल, डॉक्टर सौरभ गहलोत, सबसे मतलब मैं उनको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। और जो NICU का स्टाफ था हमारा, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर यशवंत, डॉक्टर महेश, सबको बहुत बहुत थैंक यू ये सक्सेस करने के लिए। वो बेबी डे 1 पे ही हमने कोविड सैंपल भेजे थे RT-PCR, वो नेक्स्ट डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई और हम अलर्ट हो गए थे। बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, बच्चा वेंटिलेटर पे था। 2 दिन के बाद उसको वेंटिलेटर से हटाने के बाद उसको फिर से रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी, जिसको हाई फ्लो की ज़रूरत, हाई फ्लो बोलते हैं। बच्चा उस मशीन पे था। फिर बच्चे को हमें ऐसा लगा कि उसके वो शॉक की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से हमें सब ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई ऐड करनी पड़ी और साथ साथ कोविड और कोविड रिलेटेड जो मार्कर्स होते हैं, जो हम एडल्ट्स में भी अब धीरे धीरे लोग सारे जान गए हैं, वो सारे मार्कर्स हमने भेजे। और हमारे आश्चर्य के लिए वो सारी ही रिपोर्ट्स बहुत बढ़ी हुई आई थी, जैसे प्रो-BNP, PCT, LDH, फेरेटिन। और इसके हिसाब से बच्चे के सिकनेस लेवल को देखते हुए हमें उसमें मेडिसिन मॉडिफिकेशंस करने पड़े एज पर गाइडलाइंस। हमें स्टेरॉइड भी देना पड़ा। इसी बीच बच्चे को लंग्स के बाहर फेफड़े की हवा भी चली गई थी, जिसको न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, जो अब एडल्ट्स में भी काफ़ी देखे गए हैं इस दौरान कोविड के पेशेंट में, स्पेशली सेकंड वेव में। तो बच्चे में भी न्यूमोथोरेक्स हुआ, बच्चे के सारे मार्कर्स बढ़े हुए थे। उस हिसाब से हमें स्टेप अप करनी पड़ी मेडिसिन, हमें एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देनी पड़ी, हमें स्टेरॉइड देना पड़ा। और एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे जैसे वो मार्कर्स बेटर होने लगे, हमें वो मार्कर्स को फॉलो करते हुए वो मेडिसिन हम धीरे धीरे स्टेप डाउन करते हुए टेपर करके बंद किया। और इसी बीच जो प्रीटर्म बेबीज़ के अलग अपनी कंडीशंस होती हैं, जिसमें जॉन्डिस होना, कैल्शियम कम होना, शुगर कम होना और इन्फेक्शन होना, इन सबको भी साथ साथ ट्रीट करते रहे। और धीरे धीरे भगवान की कृपा से बच्चा स्टेबल होता रहा, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। फादर इस समस्या से जूझते हुए मदर और बेबी दोनों का ख्याल रखते हुए रेगुलर आते रहे, हमसे लगातार एक कम्युनिकेशन चैनल बना रहा और सक्सेसफुली बच्चा 30 डेज ऑफ लाइफ पे 1.83 वेट पर सुरक्षित डिस्चार्ज हुआ। थैंक यू।